महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और कौरव लगातार पांडवों से हार रहे थे। दुर्योधन को यही लग रहा था कि भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं और दुर्योधन ने आरोप लगाया कि जब तक भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के लिए बना रहेगा तब तक कौरव युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और उसी क्षण उन्होंने हवा में 5 बाण उठाकर यह घोषणा कर दी कि वह कल ही 5 पांडवों का वध कर देंगे। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से प्रश्न किया, तुमने आखिरी बार भीष्म पितामह से कब आशीर्वाद लिया था? जब द्रौपदी ने कहा कि उसने आज तक पितामह का आशीर्वाद नहीं लिया, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यह शुभ कार्य आज ही किया जाएगा, अभी मेरे साथ चलो। शिविर के पास पहुंचकर कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि पितामह से अपने पतियों के लिए आशीर्वाद ले लो, लेकिन उन्हें अपना चेहरा मत दिखाना। भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे पर आए किसी याचक को खाली हाथ नहीं भेजते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी भी ब्रह्म मुहूर्त में ही भीष्म के शिविर के बाहर पहुंच गई। जब भीष्म बाहर आए तो उन्हें बाहर एक स्त्री रुदन करते हुए दिखी। भीष्म ने उससे उसकी परेशानी पूछी तो उसने कहा कि उसके पति इस युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं और उसे चिंता है कि भीष्म पितामह उनका वध कर देंगे। तब भीष्म ने वचन दिया कि उसे रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे उसके पति की हत्या नहीं करेंगे। यह सुनते ही द्रौपदी ने पितामह के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। भीष्म ने भी उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया। पितामह भीष्म ने जब द्रौपदी को देखा तो उन्होंने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, तुम इतने रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पति को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। दोस्तों, आज के समय में हमारे परिवारों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका मुख्य कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर हम घर के बड़ों की अवहेलना कर देते हैं। यदि घर के छोटे प्रतिदिन घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें, तो घरों में कभी कोई कलेश हो ही ना। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं, उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता।